Hello student, welcome back to our YouTube channel of Chandigarh Topper Institute. In today class we will discuss SSC CHSL previous year quant important question. This is part 2. Part 1 is already uploaded in our YouTube channel. Let us move to our first question. First question देखो screen पे. If a train runs with a speed of 84 km per hour, it reaches its destination late by 25 minutes. However, if its speed is 98 km per hour, it is late by 10 minutes. What is the right time for the train to cover its journey? सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले वाले केस में उसकी स्पीड थी 84, नेक्स्ट में 98. सेम जर्नी थी, सेम डेस्टिनेशन था, तो सिंपली देखो फॉर्मूला रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पहले भी उसको बाय द वे ए टू बी सेम प्लेस पे जाना था, अभी भी इधर जाना है. पहले 84 की स्पीड थी, फिर 98 की स्पीड थी. तो इस केस में क्या था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है. डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. एक वेरिएबल जब ये वाला कांस्टेंट हो तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के. और फर्स्ट देख लो, सिंपली इनिशियल लिख लो एक जगह फाइनल लिख लो. एक जगह 84 स्पीड है, एक जगह 98. तो स्पीड की रेशो आ गई आपके पास. टाइम की रेशो क्या होगी, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी. टाइम की रेशो हो जाएगी 98 एंड 84. तो सिंपली आप देख लोगे कि इसको 14 के टेबल से देख लो. 14 7 जा 19, 14 6 जा, तो मेरे पास टाइम की रेशो आ गई 7:6. अब देखो केस दिया था, फर्स्ट केस में वो 25 मिनट लेट था, नेक्स्ट केस में भी वो लेट है 10 मिनट्स. तो इस कंसेप्ट को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि देखो उसका आइडल टाइम बाय द वे किसी लोकेशन में पहुंचने का 6 बजे था, 6 PM था. पहले केस में वो 25 मिनट लेट हो रहा है. तो पहले केस में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6:25 पे. मैं एक आइडल से ऐसी एग्जांपल समझा रहा हूँ कि पहले केस में वो 6:25 पे पहुंच रहा था, फर्स्ट केस में जब वो 25 मिनट लेट था. सेकंड केस क्या था, वो 10 मिनट लेट था. 10 मिनट लेट मतलब वो कितने 6:10 पे पहुंच रहा है जब वो 10 मिनट लेट है. हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें बस इनसे मतलब है कि एक्चुअल में क्या पहले भी लेट था अभी भी लेट था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 15 मिनट का. 6:10 और 6:25 बीच का डिफरेंस तो 15 मिनट का. तो मैं यही चीज़ है हमें, जो इनके बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी. पहले वो 25 मिनट लेट, नेक्स्ट केस में 10 मिनट, तो ओवरऑल डिफरेंस 15 मिनट. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट. तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले वाले केस में 1 की वैल्यू 15 है, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 7 105 मिनट 105. दूसरे केस में 6 की वैल्यू 15 इंटू 6 90 मिनट. तो फर्स्ट केस में उसको 105 मिनट लग रहे हैं, सेकंड केस में उसे 105. बट क्वेश्चन में हमें देख लो क्या पूछा है, राइट टाइम पूछा है. द राइट टाइम मतलब एक्चुअल में उसको 25 मिनट लेट नहीं होना. राइट टाइम कितना 25 मिनट लेस होगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 80 मिनट आ जाएगा. दूसरे केस में कितना था वो देखो 10 मिनट लेट था, सेकंड केस में कितना 10 मिनट. तो इसमें भी कितना आएगा एक्चुअली, इधर से भी 10 मिनट माइनस करोगे तब भी 80 आएगा, इधर 25 मिनट माइनस करोगे तब भी 80 आएगा. तो 80 मिनट आ जाएगा उसका एक्चुअल टाइम पहुंचने का. और ये क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम. अब इस चीज़ को याद कर सकते हो, जब दोनों बार लेट हो, ये वाले फॉर्मूले रेशो से कर रहे हो तो इधर डिफरेंस आता है. डिफरेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दोनों बार अर्ली होता है, पहले भी अर्ली पहुंच रहा है, दूसरी बार भी अर्ली, तो आपको तब भी डिफरेंस करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट. ऐसा केस होता है कि एक बार वो लेट है और एक बार अर्ली है, फिर आपको टाइम डिफरेंस निकाल रहे हो, फिर आपको ऐड करना पड़ता है जब आप रेशो मेथड से कर रहे हो. बाकी बहुत ईजी रहता है कंसेप्ट कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड की रेशो इन्वर्स हो जाएगी टाइम के. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 मिनट. सेकेंड क्वेश्चन देखो, सीकेंड 7x इज इक्वल टू कॉसिकेंड 3x माइनस 37. वट इज एक्स की वैल्यू बतानी है. आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल में लेके आने पड़ेंगे, इधर सीकेंट है इधर कॉसिकेंट है, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए. आपको बेसिक बता देता हूँ कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ये 90 के कोई भी ऑड मल्टीपल हो, 270 450, तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में. सिमिलरली साइन का कॉस में हो जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन में हो जाएगा. सिंपली टैन का लिख लो, प्लस माइनस थीटा टैन वाला हो जाता है कॉट में, और लास्ट में सीकेंट और कॉसिकेंट लिख लो. कॉसिकेंट थीटा 90 प्लस माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीकेंट में.
तो इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब सीकेंड 7x आपको गिवन है, एक वेरिएबल चेंज कर दो, चाहे इसको चेंज कर दो इसको कर दो, मैं पहले वाले को चेंज कर रहा हूँ। सीकेंड 7x इज इक्वल टू कॉसिकेंट 3x माइनस 37। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं मैं कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा 90 माइनस 7x इज इक्वल टू कॉसिकेंट 3x माइनस 37 डिग्री। कॉसिकेंट सेम है दोनों तरफ, तो आपके सिंपली क्या आ जाएगा 90 माइनस 7x इज इक्वल टू 3x माइनस 37। तो सिंपली 3x 7x को इधर ले जाओ 10x आ जाएगा, 37 इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा 127। तो सिंपली x की वैल्यू बतानी थी 12.7 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्री का था, बेसिक सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन का देख लो। ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। सिंपली बोला ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। टेंजेंट की सिंपली एक प्रॉपर्टी है, इट इज 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बी सी ए दो टेंजेंट मान लिए, बी ए सी एंगल आपको दिया है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 118 डिग्री 118 डिग्री। व्हाट इज एंगल ओ सी बी, आपको ये एंगल बताना है कि ये ओ है सेंटर, तो ओ सी बी एंगल कितना होगा। सिंपली ये वाला एंगल बताना कितना होगा। तो आपको सिंपली एक प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू ए सर्कल इज 90 डिग्री, तो सिंपली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री, 180 ये हो गया, ये 180 होगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपली 180 माइनस 118 कर दो, ये 360 से पूरा माइनस करोगे 62 आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का सम, एक क्वाड्रिलेटर बन गया आपके पास ए सी ओ बी, तो इसका सम कितना होता है 360 डिग्री, तो ये 90 90 180 हो चुके हैं, तो रिमेनिंग 180 बचा, तो ये 118 है, तो सिंपली ये 62 आ जाएगा। और सिंपली ये भी प्रॉपर्टी रहती है कि इनका सम 180 डिग्री रहता है। प्रॉपर्टी सिंपली ये है कि ये दोनों 90 90 होंगे, 180 ये होंगे, तो रिमेनिंग ये भी सिंपली यही रहेगा 62 आ जाएगा फिर वैल्यू कैलकुलेट करके। फिर क्वेश्चन देख लो, स्पीड डिस्टेंस टाइम का है। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन, प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h एंड 70 km/h रिस्पेक्टिवली। When they meet, it is found that one train has traveled 140 km more. What is the distance between two station? दो ट्रेनें चल रही हैं, एक की स्पीड आपको दी है 90 km/h, एक की स्पीड आपको दे दी है 70 km/h। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंपली चेक करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। अब इसमें ये नहीं बोला कि वो ए टू बी जा रहे हैं, सिंपली बोला कि आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। ये नहीं बोला कि पूरा ए वाला बी में पहुंचा, बी वाला ए में। सिंपली बोला व्हेन दे मीट ईच अदर। मीट ईच अदर नेचुरली बात है कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब दोनों सेम टाइम चले हैं। मान लो इस पॉइंट पे मिले हैं, सी पॉइंट पे मिले हैं, लेट दे मीट एट सी। फॉर्मूला देखो सिंपली यही है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेन दे मीट ईच अदर मतलब दोनों सेम टाइम चले हैं, मतलब टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी डिस्टेंस की। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिस्टेंस, तो स्पीड की वैल्यू आपको गिवन है S1/S2। दोनों केस में स्पीड दी है आपको, पहले केस में 90 है, दूसरे केस में 70 है। तो स्पीड की रेशियो कितनी है, रेशियो भी निकालोगे 9:7 है, 9:7 है, तो डिस्टेंस की रेशियो भी क्या रहेगी 9:7। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। देखो लेस या मोर क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपको पता है कि एक्चुअल में बोला है कि वन हैज़ ट्रेवल 140 किलोमीटर मोर। मोर क्यों चल रहा है, हमारे हिसाब से एक 9 चल रही है, एक 7 चल रही है, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है 140 किलोमीटर मोर। ये भी बोल सकता था कि वन हैज़ ट्रेवल 140 किलोमीटर लेस, तब भी फॉर्मूला यही रहना था कि मतलब ये वाली चीज़ ना डिफरेंस ही था। 2 यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर। आपको क्वेश्चन क्या था D1 + D2 टोटल डिस्टेंस बताना था आपको 16 यूनिट की वैल्यू बतानी थी कितनी होगी। तो सिंपली आपको 9 + 7 16 यूनिट, तो 16 × 7 कर दोगे 70,
16 इंटू 7 करो, 112, 1120 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें बेसिक सा ही कंसेप्ट है, इसमें टाइम कांस्टेंट था, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। तो स्पीड की रेशो 90:70 थी, 9:7। डिस्टेंस की रेशो भी यही रहेगी। बोला था 140 किलोमीटर मोर, तो मेरे को 2 यूनिट की वैल्यू 140 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 70। सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस का। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1280 इफ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना कितना रहेगा। देखो सिंपली क्वेश्चन है, रेशो मेथड से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना प्रॉफिट कितना दिया, रेशो निकाल लो। सबसे पहले 12%, 12 का रेशो देखो, 12/100 करोगे नेक्स्ट स्टेप में परसेंट। 4 से देखो इसको 3/25 आ जाएगा जब 4 से काटोगे। प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी सिंपली जब आप डिस्काउंट की रेशो निकालोगे, 30% डिस्काउंट है, 3/10, 30/100 करोगे 3/10। बस वेरिएबल देखो, 3 ही वेरिएबल रहते हैं, कॉस्ट प्राइस रहता है, सेलिंग प्राइस रहता है, मार्क प्राइस रहता है। फर्स्ट केस में देखो, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किस पे लगता है। कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस लगता है कॉस्ट प्राइस पे। पहली चीज़ मतलब इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट प्रॉफिट है जब आपका 25 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो। इसका मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट डिस्काउंट है जब आपका 10 यूनिट मार्क प्राइस हो। प्रिंट रेट, डिस्काउंट परसेंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे। तो फर्स्ट केस में देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 यूनिट। बेचती बारी सेलिंग प्राइस कितना है, 3 यूनिट। प्रॉफिट पे बेचा, कितने में बेचा रेशो में, 28 यूनिट का। नेक्स्ट केस में कितना है, एमपी कितना है आपका, मार्क प्राइस कितना है, 10 यूनिट। बेचती बारी कितना, 3 यूनिट डिस्काउंट पे बेचा, तो बेचती बारी कितना का बेचा, 7 पे। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, एक जगह एसपी की वैल्यू 28 है, एक जगह 7 है। तो इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो 25 रहेगी, सेलिंग प्राइस आपका सेम हो जाएगा 28, और एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो सिंपली आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या था, अब वेरिएबल देख लो कि कौन सी चीज़ गिवन है। आपको एमपी की वैल्यू दी थी, आपको सिंपली गिवन था एमपी मार्क प्राइस 40 यूनिट, जो हमारे हिसाब से कितना है 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1280। तो सिंपली आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0, 4 से काटो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 यूनिट, 32 रुपीज़। क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 25 यूनिट। तो 25 इंटू 32 कर दो, तो 25 को 32 से कर दो, 800 आंसर आ जाएगा, 800। देखो कोई भी टर्म को 25 से मल्टीप्लाई करना, वैसे 32 को 25 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपके माइंड में 25 नहीं 100/4 आना चाहिए। 100/4 से क्या होगा, आपके माइंड में 32 को 4 से आप 4 से काट दोगे, 8 लिख दोगे और 2 जीरो लगा दोगे, 800। तो मल्टीप्लिकेशन बाई 25 की ट्रिक का है, मल्टीप्लाई बाई 25। पर ये चीज़ें आपके माइंड में ऐसी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट स्टेप में आप 100/4 कर रहे हो, कोई नंबर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 जीरो लगा दिया करो उसके सामने और डिवाइड बाई 4 कर दिया करो। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 800, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन भी प्रॉफिट लॉस का है। ए शॉपकीपर सेल्स 2 रेफ्रिजरेटर सेट्स एट द सेम प्राइस। He gains 40% on one refrigerator and loses 40% on other. What is his net loss percent in the whole transaction? देखो पहले तो इसको बेसिक से वैसे ही देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन जब डायरेक्ट आते हैं, when selling price of 2 article is same, कंडीशन बता रहा हूँ क्या क्या लगी है, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, पेपर में जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन। when selling price of 2 article is same, एक को आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो, प्रॉफिट परसेंट, और एक को लॉस पे, और वो दोनों वैल्यू सेम है। इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट में भी 40% था, लॉस में भी 40% था ना, दोनों में देख लिया आपने। तो बाय द वे इसकी वैल्यू x% हो, तो ओवरऑल उसे लॉस ही होगा, ओवरऑल उसे लॉस ही होगा। फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट, x²/100। इस टाइप के क्वेश्चन आए जब आपको, ये क्वेश्चन तभी फॉर्मूला तभी लगाना है व्हेन एसपी इज सेम। जब सीपी सेम हो तो फॉर्मूला अलग रहता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम रहे तो x% गिवन हो तो ओवरऑल लॉस रहेगा x²/100। तो सिंपली आपको पता है कि इसमें कितना थी, x कितना था, दोनों में सेम था 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 × 40/100। तो 0 से 0 काट दो, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × 4
16%। बट कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि इधर वैल्यू चेंज हो, मतलब इधर 40 हो और बाकी इधर 20 हो, वैल्यू चेंज हो तो फिर कैसे करेंगे, फिर आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं मेथड बता देता हूँ आपको। पहले तो इस फॉर्मूले से कर लेना आप, बाकी आप मेथड भी देख लो। इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट केस में देखो गेन था 40%, 40% का फ्रैक्शन निकालोगे आप, 40/100 करोगे 2/5 आ जाएगा। वैसे ही लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट भी कितना है 40% है, 40% का फ्रैक्शन निकालोगे 2/5 आ जाएगा। टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। इसमें क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट, ये गेन होता है, और ये सीपी। कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 2 यूनिट प्रॉफिट पे है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 7 यूनिट। सेकंड केस में क्या है, देखो सेकंड केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस इसमें भी कितना है 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, लॉस भी किस पे लगता है, वो भी सीपी पे लगता है कि 5 यूनिट की चीज़ है, 2 यूनिट लॉस पे जा रही है, तो बेइज्जती पर कितने की जा रही है 3 पे। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, व्हेन एसपी इज सेम, मतलब इधर देखो सेलिंग प्राइस आपको सेम रखना था, इधर 7 और 3 डिफरेंट नहीं, सेम होने चाहिए थे। सेम कर दो इनको, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना आ जाएगा 15, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 21। देखो रेशो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 35 और ये कितना आ जाएगा 21। रेशो तो इधर भी 5:7 रही, इधर भी 5:3 रही, बट टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ओवरऑल पूछा था, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले में 15 अगले में 35, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50। टोटल सेलिंग प्राइस एक जगह 21 अगली जगह भी 21, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना 21 + 21 42। ओवरऑल देखो 50 की चीज़ 42 पे जा रही है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट, सिंपली लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपली आप देखोगे 50 की चीज़ 42 में जा रही है, 8 रुपये का लॉस है, कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 50 इंटू 100। इसको भी आपने सॉल्व किया 8 × 2 16%, तो इसमें भी आंसर 16% रहेगा। बट ये अप्रोच आपने तब लगानी जब यहाँ पे आपको वेरिएबल अलग दिए हो, कि एक जगह 40 दिया और एक जगह कुछ चेंज दिया हो, 20 दिया हो 25 सेम दिया हो, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है x²/100। ठीक है, फिर आज के लिए हमने ये 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अपकमिंग डेज में हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।